आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। महाराष्ट्र की सियासत बहुत दिलचस्प मरहले में एक तरह से दाखिल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार फ्लोर टेस्ट को लेकर अब बहस और दलीलों का दौर चल रहा है। शाम 5 बजे यह सुनवाई शुरू हुई थी। लगातार 3 घंटे से सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुनवाई चल रही है। पहले उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना ग्रुप की तरफ से ये दलीलें दी गई कि क्यों फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। उद्धव ठाकरे के वकील ने कहा कि क्योंकि उनके दो जो अरकाने असेंबली हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, 2 अरकाने असेंबली इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, 2 अरकाने असेंबली इस वक्त जेल में हैं। इस वजह से फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए और इसके अलावा गवर्नर की तरफ से जो हुक्म दिया गया है या जो काबीना बुलाने की जो बात कही गई है, अरकाने असेंबली को और ऐवान को बुलाने की जो बात कही गई है, उस पर भी एक तरह से शदीद रद्द अमल जाहिर किया गया। लेकिन दूसरी तरफ शिंदे ग्रुप की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग ना होने पाए, एमएलएस इधर उधर ना जाने पाए, इस वजह से जितनी जल्दी हो सके फ्लोर टेस्ट कराया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हालांकि इस बीच लगातार बहस जारी है और यह बहस बहुत दिलचस्प मरहले में पहुंच गई है। अब देखना यह भी बहुत अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या कुछ होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट की जानिब बढ़ता है और कल महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट हो सकता है? और अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो इससे पहले काबीना की मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने बहुत अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए और जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट से हमें अपडेट आती रहेगी वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अली दारूवाला जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, एडवोकेट मेराज शेख शिवसेना लीडर है, डॉक्टर पवन पांडे साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं अली दारूवाला जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि अब गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। फ्लोर टेस्ट कल महाराष्ट्र में होगा या नहीं होगा, या कल के अलावा 2-4 दिन के बाद क्या कुछ होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट अब एक तरह से तय करेगा। दारूवाला जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? हेलो, ऑडिबल है आवाज? जी जी आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अली दारूवाला जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? चलिए ठीक है, शायद मेरी आवाज अली दारूवाला तक नहीं जा रही है। मेराज शेख मैं आपके पास आना चाहूंगा। एडवोकेट मेराज शेख, क्योंकि आप खुद एक वकील हैं, कानून के जानने वाले हैं, अब महाराष्ट्र की सियासत की किस्मत जो है वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पाले में अब एक तरह से गेंद है। अली दारूवाला जी मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। जी मेराज जी। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जी जी। आज 6 बजे रखा गया था। अभी क्या अभी सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है, लेकिन अभी जहां तक अभी तक देखा गया है जी, जितने बीजेपी के फेवर में सारे सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजमेंट जा रहे हैं। अभी जैसा वो बागी विधायकों ने उनकी पिटीशन फाइल करी तो उनको डायरेक्ट 11 तारीख तक उनको दे दिया। और अभी अपनी सुनवाई नहीं कर रहे। अभी अपने वकील जो दलील दे रहे हैं वो उनकी सुनवाई सुन रहे नहीं है। क्या नहीं बात कर रहे हो लोग। अभी ऐसा हो गया कि भाई ये जनतंत्र है क्या नहीं है। अब तो शिवसेना में उद्धव ठाकरे की भी सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, शिवसेना में उद्धव साहब की है सुनवाई। उद्धव ठाकरे साहब हमारे सुप्रीमो थे, है और रहेंगे लास्ट में। अभी आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, कितने 40 भागे गए समझो, 40। हाँ, अरे 40 लाख से ज्यादा 4 करोड़ शिवसैनिक है ना हम लोग। कहाँ 40 कहाँ 4 करोड़ हम लोग है सब शिवसैनिक। अब देखिए वो अब आप इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि 40,000 हैं या 40 लाख हैं। सरकार कैसे बचानी इस वक्त सबसे अहम यह है। क्या 40 लाख जिन शिव सैनिकों की आप बात कर रहे हो सरकार बचा लेंगे? क्या वो फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे? इमोशनल कार्ड आप खेल रहे हैं। सरकार कैसे बचेगी यहां पर महाविकास आघाड़ी की?
अभी देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो इसके ऊपर अभी कुछ बोल नहीं सकते हम लोग। चलिए ठीक है, अभी क्या होगा उधर। चलिए अली दारूवाला जी, मेरी आवाज सर आ रही है आप तक? बिल्कुल क्लियर। अबू हुरैरा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली दारूवाला जी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक तरह से ये पूरी सुनवाई चल रही है और अब ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि अभी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा ये देखना बहुत अहम होगा। क्या लगता है, उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले कि अगर कल फ्लोर टेस्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है इसके हक में, तो वो रिजाइन कर देंगे अपने ओहदे से। अबू हुरैरा जी, आपका जो सवाल है वो एकदम ही परफेक्ट सवाल है। सबसे पहले ये जो शिवसेना के प्रवक्ता ने जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आक्षेप लगाया और जो उनके डिसीजंस के ऊपर उन्होंने जो क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है कि अभी तक जो भी निर्णय आ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो है बीजेपी के फेवर में दे रहा है, इसका मैं आपके नेशनल टेलीविजन के ऊपर बहुत ही कड़े शब्दों में इसका मैं निंदा करता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशरी बॉडी है, उसकी जो इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी है आपके वर्ल्ड में माननीय सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं तो एक स्टेप आगे जाके कुछ कहना चाहता हूं सर आपसे। अबू हुरैरा जी, कल सुप्रीम कोर्ट अगर डिसीजन देगा, इनके 37 विधायक हमारे साथ जुड़े नहीं जुड़े ये सब बात की बात है, उसके अंदर हमें रुचि नहीं है। जैसा अगर अनफोल्ड जैसा होता है हम देखेंगे, मगर मेरी माननीय हमारे उद्धव ठाकरे जी से एक विनती है, क्या एम्बैरेसमेंट जो होता है ना, एक और जो है ना बेइज्जती के सामने नहीं जाते हुए उन्होंने आज मान सम्मान और अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आज उन्होंने रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। वो जो कुर्सी से जो चिपक के बैठे हैं और जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ जो उन्होंने जो किया, उनके खुद पार्टी के मेंबर्स ने उसकी निंदा की है। उन्होंने पार्टी का सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खुद से राजीनामा यानी रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट का और फ्लोर टेस्ट का इंतजार करें। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट के हक में एक तरह से वो है। और अब इस वक्त खबर यह भी आ रही है कि पूरे महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई में सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा, अगर कल फ्लोर टेस्ट होता है तो ये महाराष्ट्र की सियासत के लिए बहुत अहम होगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान विवेक भावसर जी, जो कि सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। डॉक्टर पवन पांडे, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पवन पांडे जी, अब क्या लग रहा है, क्योंकि तस्वीर साफ होगी, ये शिंदे का कहना है और बीजेपी का कहना है फ्लोर टेस्ट इसके लिए कराया जाए, और अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जबकि शिवसेना नहीं चाहती है या महाविकास अघाड़ी आप लोग नहीं चाहते कि फ्लोर टेस्ट इस तरह से हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं अली दारूवाला साहब के बात का जवाब देना चाहूंगा कि नैतिकता के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको कुर्सी से अलग हो जाना चाहिए, चिपके नहीं रहना चाहिए। ये जो भी हम लोग जिस डिबेट में हम लोग बैठे हैं, उसकी शुरुआत कहां से हुई, इस पर ये लोग कोई नहीं कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि इनका इस पूरे प्रकरण से कुछ लेना देना नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की जिम्मेवारी विधायकों के ऊपर होती है। एक पार्टी के 40 विधायकों को आप 5 स्टार होटल का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पहले आपने गुजरात में दिया, फिर आपने असम में दिया, अब वापस आप गोवा ले जा रहे हैं। आप पहले बताइए कि नैतिकता इसमें कहां दिख रही है। एक सरकार को, एक चलती हुई लोकतांत्रिक अच्छे से काम करती हुई सरकार को गिराने के लिए इतना प्रयास, इतने ताकत लगाए जा रहे हैं, इतने षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और एक बात और छन के आई है, इन्होंने कहा कि इनके लोग कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, इसलिए कल के कल ही फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। तो अभी तक ये जो 40 विधायक गए किस ट्रेडिंग में गए, थोड़ा ये बताने के लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, राजनीति के भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। हम लोग सब आकलन लगा रहे हैं। और बताई गई बात सुप्रीम कोर्ट में जाने की, तो क्या हमारा ये दायित्व तो नहीं है कि हम जिस सरकार को चला रहे हैं उसकी रक्षा हम लोकतांत्रिक तरीके से करें? क्या हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात जनता के सामने और माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने रखने का काम करें? क्या उस पर भी हमारे ऊपर पाबंदी ये लोग लगाएंगे? तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए नेशनल टेलीविजन पे आके।
मुद्दों की बात करनी चाहिए कि आखिर ये सरकार क्यों गिराई जा रही है, आखिर ऐसा क्या कारण हो गया। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने सुना था अटल जी की सरकार प्याज के कारण, महंगाई के कारण गिर गई, किसी की सरकार तेल के कारण गिर गई। तो आपका ये मुद्दा स्पष्ट होना चाहिए कि सरकार क्यों गिर रही है। अचानक से आखिर 39 विधायक क्यों बागी हो गए, किसने उनको भड़काया, इस पर तो कोई बात नहीं हो रही है। और लेकिन ये लोग देखिए नैतिकता की दुहाई देते रहते हैं। ये लोग कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगा, ये लोग कहते हैं फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई लोकतंत्र जो व्यवस्था है, दूसरे आपके एमएलए लेकर चले गए, लेकिन आप लोग नहीं रोक पाए। और कौन डॉक्टर पवन पांडे जी, आप कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और 40 एमएलए लेकर शिंदे चले गए, लेकिन आपके अपने जा रहे हैं, आप उन्हें मना नहीं पा रहे हैं, आप उन्हें बुला नहीं पा रहे हैं, आप उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, तो कमी किसकी कही जाएगी। पहली दारूवाला जी आ रहा हूं। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितनी हमारी क्षमता है, हम लोग वहां कहीं भी पीछे नहीं होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए कि एक ऐसी शक्ति दारूवाला साहब सुन लीजिए। अब दिक्कत यह है कि आपकी दुखती रक्त पकड़ा गई है, इसलिए आप लोग को दिक्कत हो रही है। आप पहले बताइए ना कि 5 स्टार ट्रीटमेंट जो इन विधायकों को क्यों दे रहे हैं आप लोग। ठीक है दारूवाला जी अब जवाब दे रहे हैं। दारूवाला जी अब इस पर जवाब दे रहे हैं जी। और इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने भी अपनी बात रख दी है। तीनों फरीक की बात मुकम्मल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, यानी अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है फ्लोर टेस्ट को लेकर। दारूवाला जी बात पूरी कीजिए। पवन पांडे जी, सब में पहले जो पवन पांडे जी ने कहा था उसको मैं नेशनल टेलीविजन के ऊपर इनके पार्टी के अंदर कितना मतभेद है ये मैं आपको निष्पन्न और क्लियर करता हूँ। 3 दिन पहले न्यूज 18 के ऊपर इनके जो नेता माननीय अजीत पवार जी ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा क्या ये जो हुआ है इसमें दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर इनके प्रवक्ता आकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इसके अंदर एक-एक करके बात कर लीजिए। तो सबसे पहले ये पवन पांडे जी ने अपने पार्टी लीडरशिप से मशवरा किया कि नहीं किया, इन्हें ये प्लीज स्पष्ट करना चाहिए। अजीत पवार जी का स्टेटमेंट और इनके स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रवादी जो है उनका अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे उसके अंदर 1 या 2 लोग अगर आप छोड़ेंगे तो उनके स्टेटमेंट वो बिल्कुल संभाल के अपना संयम रख के बात कर रहे हैं। पवन पांडे जी शायद उन्हें 5-10 दिनों में उनके पार्टी से ब्रीफिंग नहीं लिया रहेगा, उन्हें आप रिवाइंड करके माननीय अजीत पवार जी का स्टेटमेंट बता सकते जो इनके पार्टी के नेता है, माननीय शरद पवार जी के वो नेफ्यू है। ठीक है दारूवाला जी, देखिए एनसीपी ने, कांग्रेस ने, शरद पवार ने, सबने ये कह दिया कि उद्धव ठाकरे का जो फैसला होगा उस पर वो एक तरह से मुत्तफिक रहेंगे, सहमत रहेंगे। ये चीज शरद पवार जी पहले क्लियर एक तरह से कर चुके हैं। तो महाविकास अघाड़ी में कोई उस तरह की दरार नजर नहीं आ रही है। अलबत्ता शिवसेना के अंदर जो नाराजगी थी वो एक तरह से खुलकर सामने आई। मैं बहुत जल्दी विवेक जी से इस पर एक कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद मैं दोबारा से आता हूं। विवेक जी, अब क्या आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या हो सकता है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि अगर जल्दी से फ्लोर टेस्ट नहीं होगा तो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अघाड़ी और उद्धव ठाकरे नहीं चाह रहे कि फ्लोर टेस्ट हो। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, कंटिन्यू कीजिए विवेक जी। विवेक जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए ठीक है, शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन इस बीच मैं आपको बिल्कुल अपडेट करता चलूं। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त जो अपडेट है वो बार बार मिल रहा है कि तीनों फरीकैन ने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से मुकम्मल कर ली है। सुप्रीम कोर्ट किसी वक्त भी बड़ा फैसला सुना सकता है कि क्या महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होगा सरकार को लेकर या नहीं होगा, या कुछ अभी और मौका दिया जा सकता है महाविकास अघाड़ी सरकार को। यह देखना बहुत अहम होगा। मैं एडवोकेट मेराज शेख आपके पास आना चाहूंगा। मेराज जी, आज महाराष्ट्र की काबीना ने जो बड़ा फैसला लिया है, 3 शहरों के नाम बदल दिए ताबड़तोड़। मतलब जाते जाते जो बात शिंदे को एतराज था कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे का जो हिंदुत्व है वो कमजोर हो रहा है, क्या अब उसी हिंदुत्व को सामने रखकर यह फैसला लिया गया है?
दरअसल ये जो तीनों शहरों के जो नाम बदली किए हुए हैं, हम्म। ये और ये बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे तभी लिए थे हमारी सरकार में, जी। लेकिन उस टाइम पे कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते हुए हो नहीं पा रहा था। और ये भाजपा वाले और हमको अब धोखा जब दे लिए रहे तो थे। क्राइसिस में लिए हैं, जानबूझ के नहीं, अभी हो गया, अब अभी जब नहीं हो फैसला गया, लिए तो ना- क्राइसिस में लिए हैं। नहीं, अभी देखो तो कांग्रेस एनसीपी वालों ने तैयार हो गए। हम्म। पहला भाजपा साथ में रह के वो लोग नहीं चाहते थे कि हिंदू लोग का नाम रहे। हम्म। हिंदुत्व के खिलाफ, हमारे साथ में रह के सारे लोग हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहे थे। जी। हाँ, और ये लोग ने डैमेज ही करने का काम किया है, शिवसेना को पूरा इन्होंने डैमेज ही करे है सब। और लोगों और बाला साहब का जो हिंदुत्व है, हमारे शिवसेना का जो हिंदुत्व है, शिवाजी महाराज का है। छत्रपति शिवाजी महाराज के कितने 18-19 बॉडीगार्ड मुस्लिम थे और सभी लोगों को लेकर चल रहे थे। एक राजा होता है, सभी नहीं, प्रजा को कहा जा रहा है कि औरंगाबाद उस्मानाबाद से सबसे ज्यादा शिवसेना के एमएलए थे और वो कई बातों पर एक तरह से नाराज थे। शिवसेना के इन एमएलए को मनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने ये हिंदुत्व कार्ड खेला है, जो नाम बदले गए शहरों के। नहीं, ये देर कर दी उद्धव ठाकरे ने एक तरह से। हाँ, नहीं, ये एक दिन का फैसला नहीं रहता, ये प्रस्ताव पुराने हैं। देखो, मैं खुद नगर सेवक रह चुका हूं। मैं तो प्रस्ताव को टाइम लगता है, प्रस्ताव आता है, फिर वो कैबिनेट में, ये पुराना प्रस्ताव है, आज उसको फाइनलाइज हो गया सब। पहले प्रस्ताव कई मरतबा आए, रिटर्न चले गए, लेकिन आज फाइनल हो गया। चलिए, ठीक है। डॉक्टर पवन पांडे जी, एनसीपी भी इस पर एक तरह से राजी है, जिस तरह से एडवोकेट मेराज शेख बता रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस या एनसीपी, वो भी एक तरह से इस पर सहमत है, इत्तेफाक करते हैं, औरंगाबाद और उस्मानाबाद का जो नाम बदला गया है। कैबिनेट का फैसला सर्वसम्मति से ही होता है और इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली कोई बात नहीं। जी जी। सरकार अच्छा काम कर रही थी, कर रही है, अगर आगे मौका मिलेगा तो करेगी। अब इन लोगों को दिक्कत ये है कि अगर हम आगे बढ़ के कोई काम करते हैं तो उसमें कमी निकालनी है, तो इन लोग कमी निकाल रहे हैं। लेकिन आप इस बात को देखिए कि जो भी विधायक नाराज, ये लोग तो ये महाराष्ट्र कैबिनेट का, ये महाराष्ट्र कैबिनेट का हिंदुत्व कार्ड नहीं है क्या? औरंगाबाद तारीखी नाम है, उस्मानाबाद तारीखी नाम है, आपने उसका नाम बदल दिया। अच्छा, एक बात बताइए, अभी ये लोग कल और उसके पीछे के डिबेट में कह रहे थे कि शिवसेना भटक गई है अपने आइडियोलॉजी से। हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम उसी रास्ते पर आ रहे हैं, कोई हमने डिसीजन लिया है तो इसको नहीं, उसको हिंदुत्व कार्ड और ये कहना इसलिए कि इस डिसीजन से अब इनको दिक्कत है, उन विधायकों को जिसको भड़काया गया है उसको अब दिक्कत है। अच्छा, ये बताइए कि जब 11 तारीख तक का समय हम लोग को मिला हुआ है तो ये लोग क्यों चुपचाप बैठे? ये क्यों फिर राज्यपाल के पास चल गए? अगर इनके पास बहुमत है तो बर्दाश्त कर लेते, लेकिन इनको पता है कि ये सिनेरियो बदल जाएगा। अगर हमने उसमें टाइम थोड़ा भी लगाया तो ये पूरा का पूरा जो इनका षड्यंत्र है वो खुल जाएगा, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। चलिए, जब ये जान रहे हैं कि कल फ्लोर टेस्ट हो जाएगी और इनके पास तथाकथित बहुमत है तो इनको डर किस बात का है? चलिए, ठीक है। मैं विवेक जी, मेरी आवाज आ रही है, मैं अली दारूवाला जी आपके पास आऊंगा, विवेक जी को डिबेट में जोड़ लेता हूं। विवेक जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। विवेक जी, अब महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ लग रहा होगा? सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला अब से कुछ देर में हो सकता है आ जाएगा, क्योंकि दलीलें पूरी हो चुकी हैं, सुनवाई पूरी हो गई है। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ हो सकता है, जो इस वक्त जो सिनेरियो है महाराष्ट्र का? जी जी जी, देखिए, अभी ऐसा है कि अभी भी सिचुएशन बहुत सारी क्लियर हुई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है अभी हमें पता नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आता है कि फ्लोर टेस्ट लेना चाहिए, तो कल फ्लोर टेस्ट लेंगे तो किसके चेयर पे कौन रहेगा? डेप्यूटी स्पीकर रहेंगे या आपको प्रोटेम स्पीकर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा? अगर डेप्यूटी स्पीकर को ही अगर अधिकार दिया जाता है तो नेचुरली वो एनसीपी कहे तो एनसीपी के फेवर में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आवाजी मतदान से अगर ये तो फ्लोर टेस्ट है तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए कोशिश यही रहेगी इनकी कि प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाए। अगर प्रोटेम स्पीकर आता है तो शायद 2 नाम सबसे ज्यादा अहम है, जिसमें एक बाला साहेब थोराट जो कि कांग्रेस के मिनिस्टर है, तो उनका नाम तो बाद हो जाएगा। दूसरे है कालिदास कोलंबकर जो जिनकी टर्म सबसे ज्यादा है। अगर कोलंबकर चेयर पर रहेंगे तो हो सकता है कि फैसला इनके साथ ना जाएगा। फिर भी एक मुद्दा अहम रहता है कि शिवसेना का व्हीप जारी करने का अधिकार किसको है, अजय चौधरी को या शिंदे जी के पार्टी को? तो व्हीप अगर ये अजय चौधरी जारी करते हैं
तो ये अगर शिवसेना, शिंदे का जो ग्रुप है वो अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो उनके ऊपर क्या एक्शन होगा, ये सबसे बड़े अहम बात है। इसलिए कल की जो सिचुएशन रहेगा, कल का जो हैपनिंग रहेगा वो बहुत स्टॉर्मी रहेगा। नहीं तो उद्धव ठाकरे ने भी एक बात आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे ने भी क्लियर कर दिया कि अगर कल फ्लोर टेस्ट होता है तो उससे पहले आज ही रिजाइन कर देंगे। उनके इस बयान को किस तरह से लिया जाए? क्या वाकई में जो आंकड़े हैं वो महाविकास अघाड़ी के फेवर में नहीं है? आंकड़े तो बताते हैं कि महाविकास आघाड़ी के फेवर में नहीं है, आंकड़े सारे शिंदे और बीजेपी के गुट में है। ऐसा अगर समझे शिंदे गुट भी अगर बाहर रहता है तो भी मेजोरिटी बीजेपी के पक्ष में आ जाएगी। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि उद्धव ठाकरे इज अ टाइगर, वो हार नहीं मानेंगे। फ्लोर टेस्ट को जाने से पहले वो रिजाइन नहीं करेंगे जैसा कहा जाता है। तो शायद फ्लोर टेस्ट पे जाएंगे और जैसा अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था 13 दिन की सरकार और उन्होंने स्पीच दिया था, तो हो सकता है कि उद्धव जी बहुत ही इमोशनल स्पीच दे और लोगों को बताए कि हमें सरकार क्यों छोड़नी पड़ रही है। हो सकता है कि वो शिंदे ग्रुप के खिलाफ काफी सारी बातें थे जिससे कि राज्य का जो माहौल है वो उनके साथ खड़ा हो यानी आखिरी दम तक तस्वीर बदलने की कोशिश करेंगे उद्धव ठाकरे, आखिरी दम तक एक तरह से जोर लगाएंगे। अली दारूवाला जी, शहरों का नाम बदलने की जो रिवायत थी वो बीजेपी में थी, लेकिन अचानक हमने देखा कि अब शिवसेना भी उस पर चल पड़ी है। आज जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें कई शहरों के बिल्कुल तारीखी नाम, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जो महाराष्ट्र के तारीखी नाम है, उनके नाम बदल दिए गए। अबू हुरैरा जी, सब में पहले ये आज जो शिवसेना का डिसीजन हुआ उसके बारे में हम हमारी भूमिका एकदम स्पष्ट करते हैं। ये देर से सूची हुई, इन्हें ये आइडिया आई है, मगर औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशाही, ये हमारा बीजेपी का मैनिफेस्टो है। ये मैनिफेस्टो को लेकर हम लोगों के सामने इलेक्शन में मतदान और मतदाता से हमने मत मांगे थे। इन्होंने गद्दारी जो की 2.5 साल लोगों को, उसका उन्हें पाप का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। मैं एक बात बीजेपी वाले हिंदुत्व पर लौट रही है, शिवसेना उसे हिंदुत्व पर लौट रही है। दारूवाला जी प्लीज सुनिए, मच्छी बाजार मत बनाइए जैसा आपने विधानसभा को बनाना चाहता। जो इनके जो 5 है ना, 5 बाप बेटा की सरकार रहेंगी और बाकी जो इनके जो बचे हुए 10 है ना, ये भी इनको छोड़ के जाने वाले, क्योंकि इनका जो दुगलापन है ना ये लोगों के सामने क्लियर हुआ है सर। इन्होंने ये जो मांडी से मांडी लगा के बैठा ना कांग्रेस के साथ, ये इनका जो माइंड को करप्ट कर दिया सर। ये जो है ना, ये सैफरन से ये ग्रीन पार्टी बन गई थी जिसका इन्हें मुआवजा भरना पड़ा, और इसके आगे ये अस्तित्व से मिटने वाली पार्टी है। और ये शिवसेना, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की कहना। मेरा शेख जवाब दे रहे हैं, मेरा जी इस पर जवाब दे रहे हैं। ठीक है दारूवाला जी, बात हो गई जी। अभी दारूवाला जी बोल रहे हैं कि बोले गद्दारी की, कौन गद्दारी करा? गद्दार ये लोग है, गद्दारी इन लोगों ने की। अमित शाह जी ने मातोश्री के अंदर, वो बात छोड़िए, कौन गद्दार है, कौन दोस्त है, कौन अपना है, कौन नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा इस बात से परेशानी है कि उनके अपनों ने ही उनके साथ एक तरह से बेईमानी की है, उनके साथ गद्दारी की। ये तो उद्धव ठाकरे बार बार कहते रहे। मेरा सवाल सीधे सीधे ये मेरा शेख कि क्या शिवसेना महाविकास अघाड़ी अगर फ्लोर टेस्ट में आती है, सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आता है, तो क्या सरकार बचा पाएंगे? इंशाल्लाह बचा पाएंगे सरकार। फ्लोर टेस्ट तो होने दो, मैदान में आने दो, सबको आमने सामने आने दो, फैसला आ जाएगा सामने। तो जिन नंबर की बात कर रहे हैं दारूवाला जी, नंबर कहां से लाएंगे? नंबर कहां से लाएंगे? पर देखो, जैसा दिखता है वैसा, मराठी में कहावत है, जैसा दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं। जैसा दिखता है वैसा नहीं है, लेकिन अगर सामने फ्लोर पे सब आ जाएगा सामने, और हमारे कांटेक्ट के जो लोग हैं वो लोग हमको। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत का जो मुस्तकबिल है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एक तरह से डिपेंड करेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला फ्लोर टेस्ट के हक में आता है या उसके मुखालिफत में आता है, यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आने वाला होगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र की सियासत के मुस्तकबिल को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट मेराज शेख मेरे साथ जुड़ने के लिए, अली दारूवाला जी, डॉक्टर पवन पांडे साहब और विवेक साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए।